एक क्वेश्चन पूछूं, सच बोलना, जब तुम अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखते हो, व्हाट डू यू फील? डू यू फील प्राउड ऑफ द पर्सन यू आर लुकिंग एट, या फिर एक अजीब सा गिल्ट होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ? रोज वही सेम रूटीन, वही फोन को स्क्रॉल करते रहना, बेफालतू की प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहना, ओवर थिंकिंग की उसी लूप में फंसे रहना, और जबकि आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, यू डिजर्व बेटर दैन दिस, लेकिन ना वो पोटेंशियल सिर्फ एक पोटेंशियल बन के रह गया है। एंड नाउ व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आज से सिर्फ और सिर्फ 60 डेज में तुम्हारी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। इमेजिन करो, आज से 60 डेज के बाद तुम एक रूम में एंटर कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, इवन तुम्हारे हेटर्स को तुम्हें 2 बार देखना पड़ रहा है, उन्हें तुमसे पूछना पड़ रहा है कि भाई तुझे क्या हुआ है, तो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। यू आर एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। योर कॉन्फिडेंस, योर फिजिक, योर माइंड सेट, एवरीथिंग इज जस्ट अनरिकग्नाइजेबल। लेकिन ना उससे पहले ना मुझे ना तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम ना एक्सट्रीम हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो। क्योंकि यार देखो, आई एम सो सॉरी टू से, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें 5 ऐसे स्टेप्स बता रही हूँ जिसे फॉलो करके तुम अगले 60 डेज के अंदर अंदर अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। तो अगर तुम रेडी नहीं हो, इफ यू आर समवन जो कि मोटिवेशनल वीडियो तो देख लेता है, बातें तो सुन लेता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता, तो मैं अभी वार्न कर रही हूँ कि प्लीज इस वीडियो को एग्जिट करके अभी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे नेक्स्ट 6-7 मिनट बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाले हैं। लेकिन इफ यू आर समवन जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है, बस अगले 6-7 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहला स्टेप, गो इनटू द घोस्ट मोड। ट्रस्ट में ये स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। अगले 60 दिनों तक तुम्हें अपनी सोशल लाइफ को कंप्लीटली पॉज करना पड़ेगा। मतलब नो फालतू की गेड़ियां मारना, नो फालतू की पार्टीज अटेंड करना, ना ही फालतू की बातें करना, और ना ही फालतू की स्क्रोलिंग करना। एग्जैक्टली सोशल मीडिया को भी पॉज देना पड़ेगा। और अगर बाय चांस कंटेंट देखना ही है ना, तो इट स्ट्रिक्टली हैज टू बी पॉजिटिव कंटेंट। और पता है मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारी नहीं, ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है कि हम सबका ध्यान ना खुद से ज्यादा दूसरों में लगा हुआ है। उसकी ये नौकरी लग गई, उसका ये पैकेज है, वो इस ट्रिप पे जा रहा है, उसने ये गाड़ी खरीद ली, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हम ना एक कॉन्स्टेंट लूप ऑफ कंपैरिजन में फंस चुके हैं। और हम फंसे नहीं है, हमने खुद को फंसाया है। तो मतलब बेसिकली ना इस फियर ऑफ मिसिंग आउट ने ना तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे माइंडसेट को, तुम्हारे पोटेंशियल को लिटरली खा लिया है। इसीलिए लेट देम फॉरगेट दैट यू एग्जिस्ट। दुनिया से डिस्कनेक्ट होगे तभी खुद से दोबारा कनेक्ट हो पाओगे। इसीलिए गोइंग इनटू द घोस्ट मोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस जर्नी। लोगों को ये लगना चाहिए कि तुम ना बिल्कुल गायब हो चुके हो, क्योंकि जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस आओगे ना, द साउंड दैट योर सक्सेस विल मेक विल एक्चुअली बी द लाउडेस्ट। तो करना क्या है? थोड़े दिन के लिए अपनी लाइफ को ब्रॉडकास्ट करना बंद करना है और उसे बिल्ड करना चालू करना है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स द वेसल। मान लो तो तुम्हारे पास ना एक घड़ा है और उसमें ना तुम अपना पानी स्टोर करते हो, और तुम्हारे पास बस वो एक लौता घड़ा है। अब बाय चांस उसमें ना एक छेद हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। जो भी तुम उसमें भरोगे इट विल सीप आउट। तो तुम्हारा सबसे पहला टास्क क्या होगा? उस छेद को समहाउ फिक्स करना, ताकि तुम दोबारा से उसमें पानी या कुछ भी जो भी तुम स्टोर करना चाहते हो उसमें स्टोर कर सको। सिमिलरली तुम्हारा माइंड कितना भी शार्प हो, तुम्हारे अंदर कितना ही हाई पोटेंशियल हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी फिक्स्ड नहीं है, अगर प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में है ना, तो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन लाइफ में समहाउ कहीं ना कहीं तुम जरूर हार जाओगे। तो पॉइंट नंबर 2 है फिक्स योर वेसल, वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी। तो अगले 60 दिनों तक स्ट्रिक्टली नो रिफाइंड शुगर, नो जंक फूड, नो अल्कोहल, नथिंग। तुम्हारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है जो इसके अंदर तुम कुछ भी कूड़ा कबाड़ा डालते चले जाओगे। मैं ना तुम्हें 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स बता रही हूँ अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के। सबसे पहले, स्वेट इट आउट। दिन में रूटीन बना लो कि 45 मिनट्स तुम्हें अपना पसीना बहाना है। तुम जिम जाओ, पार्क में दौड़ो, सड़क पे दौड़ने लग जाओ, साइकिल चलाने लग जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन में एक बार 45 मिनट के लिए तुम्हारा हार्ट रेट ऊपर जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुम्हारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, तो तुम्हारा कॉर्टिसोल बैलेंस रहेगा, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस बैलेंस रहेगा, तुम्हारे पास और ज्यादा एनर्जी होगी, तुम्हारी बॉडी हीलिंग मोड में जाएगी, तुम्हें नींद अच्छी आएगी, और तुम्हारा माइंडसेट ना क्लियर होगा, तुम बेटर तरीके से सोच पाओगे। पॉइंट नंबर 2 है हाइड्रेशन। दिन में 3 से 4 लीटर पानी तुम्हारे अंदर जाना ही चाहिए। हमारी बॉडी ना कोक से नहीं चलती है, हमारी बॉडी H2O से चलती है। तो अपने अंदर साफ सुथरा H2O डालना शुरू करो।
पॉइंट नंबर 3, स्लीप। हसल कल्चर ने सबको इतना पागल बना रखा है ना दैट स्लीप इज फॉर द वीक। मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, मैं इतने घंटे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई जब तुम सोते हो तुम्हारी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, तुम्हारी बॉडी हील करती है, तुम्हारी बॉडी अपने अंदर के टॉक्सिन्स को उठाकर बाहर फेंकती है। तो प्लीज 7 से 8 घंटे सोना शुरू करो। और सिर्फ सोना नहीं है, डीप स्लीप में जाना है तो अंधेरे में सोना स्टार्ट करो। अंधेरा करो 10, साढ़े 10, 11 बजे, चलो मैक्स 12 बजे अपने रूम में कंप्लीट अंधेरा कर दो और फोन को छोड़ दो एंड गो टू बेड। और जब तुम अपनी बॉडी को खुद ट्रांसफॉर्म होता देखोगे ना, जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, दैट इज द मोस्ट अडिक्टिव ड्रग इन द वर्ल्ड। उससे ज्यादा खुशी तुमको और कोई वर्ल्ड में दे ही नहीं सकता। योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो चेंजेस योर मेंटल स्टेट। वर्कआउट करो, नॉट फॉर योर बॉडी बट फॉर योर माइंड सेट, ट्रस्ट मी। स्टेप नंबर 3, चीप डोपामीन डिटॉक्स। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम हो गया है। हम कॉन्स्टेंटली ना चीप थ्रिल्स ढूंढ रहे हैं, रील्स देखना, पॉर्न देखना, वीडियो गेम्स खेलना, बेफालतू में शॉपिंग एप्स के कार्ट भरते चले जाना, बेफालतू में स्क्रॉल करते चले जाना। एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ, जब तुम्हें बिना मेहनत किए बेड पे बैठे बैठे अपने स्क्रीन्स के थ्रू सब कुछ मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, ज्ञान, हर चीज का सोल्यूशन, सारे शॉपिंग जब बैठे बैठे हो जाएगी, तो तुम्हारा ब्रेन क्यों करेगा हार्डवर्क? क्यों करेगा तुम्हारा ब्रेन वर्कआउट? क्यों चूज करेगा तुम्हारा ब्रेन हार्ड पाथ? क्यों बैठेगा पढ़ने? क्यों बनाएगा बिजनेस प्लान जब सब कुछ उसको बैठे बैठे मिल रहा है? तो अगले 60 दिनों में तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करना है, रीप्रोग्राम करना है, उसे नई चीजें समझानी है। तुम्हें अपने ब्रेन को ये समझाना है कि ये सब ना चीप डोपामीन है, जो तुम्हें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं लेकिन परमानेंट साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। असली डोपामीन, लंबे टाइम तक का डोपामीन, गुड डोपामीन कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, कम्स फ्रॉम बोरिंग स्टफ। तो बोरिंग चीजों को करना स्टार्ट करो। अगर खाली बैठे हो ना, कुछ भी कर लो, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू। तुम कार्टून देख लो, तुम उठ के वॉक कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, पार्क में दौड़ने चले जाओ, अपने किसी फ्रेंड के पास चले जाओ, और कुछ नहीं है तो कुछ खा के आ जाओ, बट डू नॉट टच योर फोन। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने फोन को कंप्लीटली त्याग दो, बस ये जो बोर हो रहा हूं का लूप है ना, इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज एक्चुअली द मेन कॉज ऑफ चीप डोपामीन। अपने ब्रेन को समझाओ कि असली डोपामीन टेम्पररी चीजों से नहीं मिलता है, असली डोपामीन हार्डवर्क से मिलता है। स्टेप नंबर 4, मास्टर 1 हाई इनकम स्किल। अब आते हैं प्रैक्टिकल ग्रोथ पे कि पैसा कैसे कमाने। लाइफ में पैसे के बिना देयर इज नथिंग। Literally speaking, money is the most important thing in the world, and please, I don't want to hear it in comments that money cannot buy happiness. It can. It actually can. और हाँ, दुनिया भर का ज्ञान लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी एक चीज पकड़ो, एक चीज जिसमें शायद तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, उसको पकड़ो और अगले 60 डेज तक ना तुम्हें उसको मास्टर करना है, और फिर लर्न हाउ टू मोनेटाइज इट, उसे मोनेटाइज करना सीखो। और करना कैसे है? बस 2 से 3 घंटा तुम्हें एक दिन में डीप वर्क को देना है। नो फोन, नो इंटरनेट, नथिंग, बस तुम और तुम्हारा वो एक स्किल और तुम्हारा श्योर फोकस ऑन दैट वन पर्टिकुलर स्किल। आई कैन गारंटी यू, अगर तुमने 60 दिन एक स्किल को दे दिया, दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, बाय द एंड ऑफ 60 डेज यू विल बी बेटर देन 90% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग दैट स्किल। ट्रस्ट मी. This is how you attain perfection. Intelligent people don't necessarily do amazing, extraordinary things. It is consistency that makes you great and extraordinary. तो कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, चाहे 0 से स्टार्ट करना पड़े, डज नॉट मैटर। कोई भी इंसान का एग्जाम्पल उठाकर देख लो, एवरीबडी स्टार्टेड फ्रॉम 0, नोबडी न्यू। चाहे तुम किसी भी फील्ड का बड़े से बड़ा फिजिसिस्ट उठा के देख लो, तो बड़े से बड़ा मूवी आर्टिस्ट उठा के देख लो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उठा के देख लो, कोई भी ऐसे अपने पैदा होते से सीख कर नहीं आया था वो चीज करना। उसने सीखी फ्रॉम 0, उसके इंटरेस्ट ने, उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे वहां तक पहुंचाया है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? उनको कोई सुरखाप के पर तो लगे नहीं थे, तुम भी कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आते हैं लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप पे, चेंज योर नैरेटिव। ये गलती हम सब करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी मैं भी करती हूँ। अब मैंने अपनी आदत बहुत ज़्यादा सुधार ली है, लेकिन अभी भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इसको पूरा पूरा दिन करते हैं, एंड दैट इज अपने बारे में, अपने ही दिमाग में एक गलत नैरेटिव सेट करना, अपने ही बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहना। मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती,
ये तो बड़ा ज़्यादा बोरिंग है, अभी तो ये कर लूँ, मैं फिर ये करूँगा, मेरे लिए तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, मैं कहाँ ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, अरे मेरा कहाँ इतना तेज़ दिमाग है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकूँ। ये सब जो चीज़ें हम अपने ही बारे में बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं ना, ये एक नैरेटिव बन के हमारे दिमाग में ना फीड हो जाता है, और फिर यही नैरेटिव कहीं ना कहीं हमारी रियलिटी को शेप करता है। तो करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस अपनी ही आंखों में विक्टिम बनना बंद करना है। वैसे तो मैं तुमसे ये चाहूंगी कि तुम अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते, अगर अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो प्लीज भगवान के लिए बुरा भी नहीं बोलना है। और वैसे यार ऑनेस्टली बताओ, कितना ही मुश्किल है यार अपने बारे में अच्छी बातें करना। हम दुनिया भर में कितनी दिन भर में कितनी लोगों की तारीफें करते रहते हैं, कितने लोगों को अडोर करते रहते हैं, क्या तुम थोड़े दिन के लिए, चाहे मेरे कहने पर ही, खुद को अडोर नहीं कर सकते हो? कितना मुश्किल है यार। यू हैव टू बी योर ओन फेवरेट। अगर तुम अपनी तारीफ नहीं करोगे, अगर तुम अपने फेवरेट नहीं होगे, अगर तुम अपनी लाइफ में खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, प्लीज कोई और भी नहीं देगा, कोई और देने भी नहीं वाला है। क्योंकि शायद मैं ये पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूं कि लोग ना तुम्हारे ही बिहेवियर को कॉपी करते हैं तुम्हारे लिए अपना बिहेवियर सेट करने के लिए। तो अगर तुम्हें लोगों को एविडेंस देना ही है ना, तो व्हाई नॉट गिव देम अ पॉजिटिव एविडेंस। अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करो, अपने लिए अच्छा सोचना शुरू करो, खुद को एटलीस्ट अपने थॉट्स में तो बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग बना दो। मैं तो भैया यही करती हूँ। मेरे से आगे जब कोई कहते हैं ना हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, मैं बोलती हूँ भाई ना मिले, मुझे तो मिलेगा, मैं तो डिजर्व करती हूँ, हर अच्छी चीज मैं डिजर्व करती हूँ। मैं बोलती हूँ करूँ ना करूँ, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं मुझे क्या पता, लेकिन एटलीस्ट अभी तो मैं अपने बारे में अच्छा सोचूं ना। जब सोचना फ्री ही है तो व्हाई नॉट मेक इट पॉजिटिव। अब देखो, प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन ऑनेस्टली इजी नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस से उसी सेल्फ डाउट की, ओवर थिंकिंग की, उसी प्रोक्रेस्टिनेशन की लूप में धकेलने की कोशिश करेंगी। बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से अर्जेस आएंगी कि यार छोड़ यार, कर लेते हैं ना, फिर से वही कर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, मज़े देख लेते हैं, 2 घंटे रील, क्या ही हो जाएगा। बट यार देखो, एट द एंड मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि देखो मत करना। अब एट दी एंड डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें इस वीडियो के बाद दोबारा से उसी लूप में फंस जाना है, दोबारा से रील स्क्रॉल करने लग जाना है, या फिर एक्चुअली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और हाँ, जो लोग जेन्युइनली इस चैलेंज को फॉलो करेंगे ना, जो इसको जेन्युइनली 60 डेज तक फॉलो करेंगे, वो मुझे 60 डेज के बाद आके अपना प्रोग्रेस जरूर बताएंगे। और अब देखते हैं कि कितने लोगों को जेन्युइनली अपनी लाइफ बदलनी है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।